ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, देखा होगा कि किसी व्यक्ति को बहुत अधिक गुस्सा आता है। बात बात में वो गुस्सा होता है और उसका गुस्सा नुकसानदायक भी होता है, मारपीट भी करने लगता है, मरने मारने पर एकदम उतारू हो जाता है, अपना आगा पीछा नहीं सोचता, अपना नफा नुकसान नहीं सोच पाता और वो ऐसे कृत्य करने पे मजबूर हो जाता है, बाद में उसे पछताना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी एक वजह नहीं, कई एक वजह हो सकती हैं। बताने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। तो कुछ लोगों के अंदर यह हेरिडिटी कैरेक्टर होता है जो कि उन्हें जन्म से मिला हुआ होता है। अब जिस किसी को भी ऐसी आदत है जो जन्म से ही है, उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता और वो आदत खत्म भी नहीं होगी, क्योंकि वो उसके जीन्स में समाई हुई है और जीन्स में बदलाव करना नामुमकिन होता है। ये तो उसी दिन खत्म होगा जिस दिन शरीर का अंत हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जिनके कारण अचानक व्यक्ति में परिवर्तन हो जाता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। वो क्या कारण हो सकते हैं? उसमें ऐसा होता है जब कोई तांत्रिक व्यक्ति के ऊपर, जिससे वो द्वेष करता है, उसके ऊपर कोई तांत्रिक अभिक्रिया करता है। कुछ भूत प्रेत, पिशाच, जिन, बैताल, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, इस तरीके की शक्तियों को वो भेजता है। तो वो शक्तियां व्यक्ति के शरीर पर कब्जा करती हैं, मन पर कब्जा कर लेती हैं, बुद्धि पर कब्जा कर लेती हैं, विचारों पर कब्जा कर लेती हैं और अपने विचार जैसा कि वो तांत्रिक चाहता है वैसे विचार उसके अंदर भरना शुरू कर देती हैं। शुरू में ये कमजोर होता है, बाद में धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देता है, किसी की बात उसकी समझ में नहीं आती और वो सदैव ये सोचता है कि ये मेरे बुरे के लिए कह रहा है। अच्छी बात बताओ, उसकी बुरा लगती है और वो उस पर क्रोधित हो जाता है, मरने मारने पे उतारू हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसे स्वयं पर भी इतना गुस्सा आता है कि कभी अपने बाल नोच लेता है, कभी खाल नोच लेता है, कभी फांसी लगाने की सोचता है, कभी आग लगाने की सोचता है, कभी छत से गिरने की सोचता है और गिर जाता है। चाहता ही ये है, वो शक्तियां चाहते ही ये है कि इसका हमें सर्वनाश करना है। किस तरीके से करेंगे? किसी से भिड़ा देती हैं, झगड़ा करा देती हैं, उल्टे सीधे शब्द उसके मुंह से निकल आती हैं, झगड़ा हो जाता है, जेल तक हो जाती है, बर्बाद कर दिया जाता है, वो घर बर्बाद हो जाता है। एक तो इसकी वजह यह हो सकती है। दूसरी वजह इसमें यह हो सकती है निगेटिविटी की वजह से। एक नकारात्मक ऊर्जा होती है
जिसे हम जाने अनजाने में स्वयं पैदा करते हैं या फिर किसी के द्वारा वो भेजी गई होती है। यहां भूत प्रेत की बात नहीं है, नकारात्मक शक्ति की बात है। ऊर्जाएं दो प्रकार की होती हैं, एक नकारात्मक होती है, एक सकारात्मक होती है। नकारात्मक ऊर्जा हम पैदा भी कर लेते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, गाली गलौज करते हैं, दूसरे के लिए बुरे विचार मन में पैदा करते हैं, किसी को कैसे नुकसान हो सोचते रहते हैं। तो उनको तो नहीं होता जिनके लिए हम सोचते हैं, स्वयं को जरूर होता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत गंदी गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है। दूसरी वो शक्ति होती है जो किसी के द्वारा भेजी गई है, नकारात्मक शक्ति। अब ऐसा नहीं होता कि कोई सा शरीर आकर के उसको मारने पीटने लग जाए और उसका हित कर दे, ऐसा भी नहीं होता। नकारात्मक शक्ति भी हमारे शरीर के कमजोर स्थान पर बैठती है। शरीर में जो कमजोर स्थान देखती है वहां बैठती है। दिमाग कमजोर है, दिमाग पे बैठेगी। शरीर में कोई अंग कमजोर है, वहां बैठेगी। हाथ कमजोर है, हाथ पे बैठेगी। पैर कमजोर है, पैर पे बैठेगी। पेट कमजोर है, पेट पे बैठेगी और वहां उस कमजोरी को और बढ़ा देगी। शरीर में कमजोरी आने पर गुस्सा बहुत अधिक आता है। फिर उस गुस्सा में व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है। कभी घर में आग लगा देता है, कभी तेल छिड़क देता है, कभी बर्तन फेंक देता है, कभी घर की वस्तुओं को बाहर फेंकता है, तोड़ डालता है, कभी बेवजह मारपीट करता है, स्वयं को भी वो मारता पीटता है, क्योंकि नुकसान तो ऐसे ही होना है। फांसी लगा के आत्महत्या कर लेता है। हम क्या सोचते हैं कि घर की तकलीफों से तंग आकर के उसने ऐसा किया। घर की तकलीफों से तंग आकर के उसने आग लगा ली और आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली उसने, घर से परेशान होकर के। ऐसा नहीं है, यह प्रक्रिया इस तरीके की नहीं है। इसमें व्यक्ति नकारात्मक शक्ति के वशीभूत होकर के ऐसा करता है और अपना जीवन तो नरक में डालता ही है। उसका तो पड़ ही जाता है कि उसकी सदगति नहीं होना है। कभी पानी में डूब के मर जाता है, ट्रेन के किनारे ट्रेन के पास जाकर के आत्महत्या कर लेता है, कट जाता है। ये सब नकारात्मक शक्तियों की वजह से होता है। या कोई नकारात्मक शक्ति ऐसा करती है कि जो कमजोर स्थान है वहां उसको और कमजोर करते हुए बीमारी पैदा कर देती है, और इतनी भयंकर बीमारी पैदा कर देती है कि उसी से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। चिकित्सक इलाज करते करते थक जाता है, समझ में नहीं आता और इलाज फायदा भी नहीं करता। यह भी होता है। तो एक स्वयं हमने जनरेट की, दूसरी क्या है जो दूसरे हमारे लिए जनरेट करते हैं। हमारे प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं, हमारे प्रति बार बार हमको बद्दुआ देते हैं। कहा है बद्दुआ से बचना चाहिए, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो जिनका स्वभाव ही है, और कभी न कभी उनकी बात सच हो जाती है और वो बद्दुआ लग जाती है। फिर वो ताउम्र पीछा नहीं छोड़ती। सारे जीवन उस व्यक्ति को परेशानी झेलना ही पड़ता है। ये कारण है जिनमें व्यक्ति बर्बाद हो जाता है।
कुछ तांत्रिक भूत प्रेत छोड़ देते हैं, मसानी शक्तियां छोड़ देते हैं। कुछ तो बड़ी तीक्ष्ण स्वभाव की होती हैं, वो स्वयं ही आकर के और व्यक्ति को खत्म कर देती हैं। कुछ शरीर में आकर के बैठ जाती हैं और अपने विचारों के द्वारा उस व्यक्ति से वही करवाती हैं जो वो है तांत्रिक चाहता है या वो है भूत प्रेत चाहता है, वैसा करवाता है। और उनके वशीभूत होकर के वो अपना और अपने परिवार का जीवन नरक कर देता है, स्वयं का सर्वनाश कर लेता है, अगला जन्म भी अपना खराब कर लेता है, क्योंकि उसकी सद्गति नहीं होना है, उससे भी प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। ये सब वो वजह हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक गुस्सा आता है, असमय गुस्सा आता है, मरने मारने पे तैयार हो जाता है, बात बात पे झगड़ा करता है, न स्वयं चैन से रहता है न किसी दूसरे को चैन से रहने देता है। ये सब नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है। और जो कुदरती होता है उसमें तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। वो तो उसे उसका नसीब है, उसकी किस्मत है, वो लेके आया है, और जब शरीर खत्म होगा तभी वो आते हैं उसकी जाएंगे। लेकिन जो बीच में बनी हैं, हमने जनरेट की हैं अथवा किसी दूसरे ने हमारे लिए जनरेट की हैं, उन पे विराम लगाया जा सकता है, उनसे बचा जा सकता है। बहुत ही सरल उपाय है बचने का भी। हमें अपने इष्ट को मजबूत करना होगा, हमें अपने पितृ देवताओं को मजबूत करना होगा, हमें अपने कुल देवी और कुल देवता को मजबूत करना होगा। हमें सात्विक मंत्रों का जाप करना होगा, साधना, उपासना और आराधना करनी होगी अपने इष्ट की। इन चीजों के सबल होने पर, इन चीजों के मजबूत हो जाने पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारी तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकती। उसकी गिरफ्त में आना तो बहुत दूर की बात है। कोई भी तांत्रिक हमारा अनिष्ट नहीं कर पाएगा यदि हम और हमारा इष्ट मजबूत है। हमारे अंदर पर्याप्त मात्रा में आत्मबल होना चाहिए। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें ये उपाय करने होंगे। साधना, उपासना, आराधना, अपने इष्ट को मजबूत करना, अपने पितृ देवताओं को, अपनी कुल देवी को, अपने कुल देवता को मजबूत करना होगा। और हम इन चीजों से आसानी से बच पाएंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।